बाइबिल संवाद में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रेम विवाह के बारे में अक्सर प्रश्न उठते हैं। क्या यह पवित्र विश्वासियों के लिए उचित है? बाइबिल में प्रेम विवाह और व्यवस्थित विवाह जैसे शब्द नहीं हैं, लेकिन बाइबिल हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। 2 कोरिन्थियों 6:14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान युग्म न बनाओ। इसका मतलब है कि एक विश्वासी को एक अविश्वासी के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों से विवाह करना चाहिए जो हमारे विश्वास में समान है, जो यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में मानते हैं और जन्म से पुनर्जीवित है। बाइबल में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है जो प्रेम विवाह या व्यवस्थित विवाह को सीधे तौर पर समर्थन या अस्वीकार करता हो। यदि आप किसी को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करते हैं, तो यह जरूरी है कि वह व्यक्ति भी एक सच्चा विश्वासी हो। विवाह के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने पास्टर से सलाह लें और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार विवाह की प्रक्रिया पूरी करें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो यह ठीक है, लेकिन लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहना और विवाह में देरी करना बाइबल के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। दूसरा सवाल है, क्या किसी को शादी के लिए जबरदस्ती किया जा सकता है? बाइबल स्पष्ट करती है कि यह पूरी तरह से गलत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को जबरदस्ती किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। उत्पत्ति 24:68 में रेबेका से पूछा गया था, क्या वह इस व्यक्ति के साथ जाएगी या नहीं? यह दिखाता है कि विवाह के मामले में कोई भी व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है। विवाह में जबरदस्ती करना पूरी तरह से अनुचित है। माता पिता का विवाह में मार्गदर्शन देना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे अपने बच्चों को किसी विशेष व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करें। आज हम यीशु मसीह में एक नई समझ और स्वतंत्रता के साथ हैं। पुराने समय में माता पिता ने हमें शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन अब हमें बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन साथी का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या भागकर शादी करना ठीक है? भागकर शादी करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। आजकल जब किसी के विवाह में रुकावट आती है, तो कुछ लोग भागने का रास्ता चुनते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसा न करें। यदि आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है, तो सबसे पहले अपने माता पिता से शांति और समझदारी से बात करें। जानने की कोशिश करें कि वे किस कारण से रुकावट डाल रहे हैं। यदि आपके माता पिता अविश्वासी के साथ आपकी शादी को लेकर आपत्ति कर रहे हैं, तो उनकी चिंता जायज हो सकती है। लेकिन अगर माता पिता आपके जीवन साथी के बारे में जाति, रंग या अन्य सामाजिक कारणों से आपत्ति कर रहे हैं, तो यह गलत है। ऐसी स्थिति में आपको बाइबल की शिक्षाओं और अपनी मान्यताओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। कई माता पिता अपने बच्चों को यह कहकर हतोत्साहित करते हैं कि उनका जीवन साथी अच्छा नहीं है, गरीब है, जाति से मेल नहीं खाता या हमारे समाज के मानकों पर खरा नहीं उतरता। अगर माता पिता इस तरह की बातें करते हैं, तो यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिवार के सदस्य आपके जीवन साथी के साथ आपकी शादी को लेकर अपनी व्यक्तिगत चिंताओं और पूर्वाग्रहों को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी शादी के फैसले में आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यदि माता पिता आपकी शादी में बाधा डाल रहे हैं, तो आप अपने पास्टर से सलाह लें और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार निर्णय लें। भागकर शादी करना सही नहीं है। आपका ईश्वर आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। याद रखें, अगर आपकी शादी में रुकावटें समाज, जाति या अन्य दुनिया के कारणों से उत्पन्न हो रही है, तो अपने प्रभु पर विश्वास रखते हुए और अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक बात करके आप शादी कर सकते हैं और अलग रह सकते हैं। यदि माता पिता सुन रहे हैं, तो कृपया बाइबल के अनुसार सोचें। समाज या जाति सुंदरता के आधार पर शादी में रुकावट डालना उचित नहीं है। यदि आपका जीवन साथी विश्वासी है, तो शादी करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन कभी भी अविश्वासी के साथ विवाह न करें, क्योंकि यह बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत है। हमारा परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा और निर्णय लेने की क्षमता देता है। विवाह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे सही मार्गदर्शन और ईश्वर की इच्छा के अनुसार लिया जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, शादी को सम्मान के साथ देखना चाहिए और यह एक अच्छा कार्य है। मैं नई पीढ़ी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें और माता पिता से भी अनुरोध है कि वे भी प्रार्थना करें। प्रेम विवाह और व्यवस्थित विवाह का प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या एक विश्वासी अविश्वासी से विवाह कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बाइबल के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि कोई विश्वासी लड़का या लड़की विवाह करना चाहते हैं तो वे अपने पास्टर को बताकर यह कर सकते हैं। किसी को विवाह से रोकना या जबरदस्ती करना ईश्वर का कार्य नहीं है। यीशु ने भी हमसे प्रेम किया और हमें अपनी दुल्हन बनाया। नई पीढ़ी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे प्रार्थना में रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ हमेशा बना रहे, जब तक वह बादलों पर आकर हमें नहीं ले जाते। आमीन। धन्यवाद।